यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंचे, सीधे चलते उनके कार्यक्रम में। युवा कभी नौकरी करने के लिए शहर में जाता था, आज वे लोग सरकार के साथ मिलकर के युवा के पास जा रहे हैं कि चलिए आपके लिए हम नौकरी दे रहे हैं, आइए आप अपनी स्किल के अनुसार नौकरी प्राप्त करिए, हम आपकी क्षमता का उपयोग करते हुए आपके रोजगार और सम्मानजनक जीवन की एक उचित व्यवस्था देंगे। बहनों भाइयों, आज यहां पर 63 से अधिक कंपनियां रोजगार देने के लिए आई हैं। ये रोजगार मेला उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से यहां पे बनाया गया है। यहां पर यहां के उद्यमियों को, यहां के युवाओं को लिए स्वयं का उद्यम लगाने के लिए लोन लेना भी यहां पर लगाया गया है और युवाओं के सपने को उन्हें तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आज टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने के साथ ही अलीगढ़ जो वर्षों से, दशकों से आजादी के बाद से विकास के लिए तड़प रहा था, उस अलीगढ़ को आज 705 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं की सौगात भी यहां पर दी जा रही है। बहनों और भाइयों, आपने आजादी के बाद के भारत को देखा, खिसक खिसक करके चल रहा था, जाति के नाम पर बांट रहे थे, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे थे, विकास की योजनाओं में भी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा देख करके विकास की योजनाओं का लाभ दिया जाता था। अगर विकास की योजनाओं में भेदभाव नहीं होता तो जिन सड़कों की चर्चा चौधरी लक्ष्मी नारायण जी कर रहे थे, जिस विकास की चर्चा श्री सतीश गौतम कर रहे थे, जिस विकास की चर्चा से लोग प्रदान कर रहे थे, यह 2014 के पहले भी हो गया होता। बहनों और भाइयों, विकास आज आपको दिखता है, मकान हर एक का, कोई भेदभाव हुआ, बिजली सबको, कोई भेदभाव हुआ, रोजगार सबको, कोई भेदभाव नहीं। हमने 6.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी दी। हमने प्रदेश के जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मकान सबको, बिजली सबको, उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के कनेक्शन सबको, पानी सबको, सड़क का काम भी हुआ, बड़े बड़े कार्य भी हुए, लेकिन भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। जाति के नाम पर नहीं, मत और मजहब के नाम पर नहीं, क्षेत्र और भाषा के नाम पर नहीं। आपने देखा होगा जिन नौजवानों को स्मार्टफोन वितरित हुआ, रोजगार के सर्टिफिकेट वितरित हुए, हर जाति और मत और मजहब के थे, क्योंकि मोदी जी का तो मंत्र है सबका साथ और सबका विकास। हम भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे, लेकिन अराजकता फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे, अव्यवस्था फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे, गुंडागर्दी फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे। बेटी की सुरक्षा हो या व्यापारी का सम्मान, किसी को उसके साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देने देंगे। और अगर किसी ने दुस्साहस किया तो वह रास्ता, दुस्साहस का रास्ता सीधे यमराज के घर तक ही उसको पहुंचाएगा, अन्यथा कोई जगह तो नहीं देगा। बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं कि जो लोग, जब उन्हें सत्ता प्राप्त हुई थी, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने सामाजिक ताने
बिना टिके बिना झुके प्रधानमंत्री मोदी जी विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देश को विकास की नई बुलंदियों की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष है दुष्प्रचार करके बदनाम करने का काम कर रहा है, जाति दुश्मन कर रहा है, अराजकता फैलाने का काम कर रहा है, जातियों को आपस में लड़ाने का काम कर रहा है। बहनों और भाइयों, इन्होंने राष्ट्र नायकों का अपमान किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, या फिर महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह, इन सब का अपमान अगर किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने कभी भी इन महापुरुषों को, इन राष्ट्र नायकों को सम्मान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी है इन महापुरुषों को सम्मान देने का काम कर रही है। एनडीए की सरकार ने सम्मान देने का काम कर रही है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर अलीगढ़ में बना विश्वविद्यालय इसका उदाहरण है। मां शाकंभरी के नाम पर सहारनपुर में बना विश्वविद्यालय इसका उदाहरण है। महाराजा सुहेलदेव के नाम पर बना विश्वविद्यालय आजमगढ़ इसका उदाहरण है। लेकिन बहनों और भाइयों, इन लोगों को तो एक परिवार के सिवाय कोई नहीं सोचता। जब इनकी सत्ता आई, केवल और केवल एक परिवार के नाम पर सब कुछ हो, इन राष्ट्र नायकों का नाम न हो। और जब सत्ता में थे तब तो भारत के अंदर भारत के मूल समाज को प्रताड़ित करना, युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करना, अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करना, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेना